हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ है उनकी तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पर। और ये जो पोस्ट है ये है क्लर्क की। ठीक है, क्लरिकल कैडर की कुछ वैकेंसीज अब की बार दी गई है कोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उनकी तरफ से जारी किया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। हम डिटेल में सारी चीज़ इसमें देखते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन स्टार्ट है 26 मई से। 26 मई शाम 4 बजे से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 23 जून। 26 मई से लेकर 23 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। 26 मई को शाम 4 बजे से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और 23 जून को शाम 4 बजे तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा invites online application from eligible persons only at www.sssc.gov.in। देखो, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ है इसने नोटिफिकेशन दिया है पोस्ट के लिए और ये पोस्ट है क्लर्क की। कितनी वैकेंसीज है? 1265। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा स्टेट के अंदर, देखो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जितने भी, उन सभी के अंदर ये वैकेंसीज है क्लर्क की परमानेंट बेसिस पर। 1265 पोस्ट है। आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज देखी होगी, उसमें टेम्परेरी बेस पर क्लर्क लगाते, लेकिन ये परमानेंट पोस्ट दे दी गई है। 1265 पोस्ट है क्लर्क की टोटल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर 1265 पोस्ट है क्लर्क की। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। ऑफिशियल साइट है www.sssc.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है जहां से अप्लाई करना है आपको 26 मई से। 1265 वैकेंसीज टोटल दी गई है। कैटेगरी वाइज इनकी बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 141 पहले थी, प्लस में 62 ये है, यानी कि 203 पोस्ट जनरल के लिए है। एससी कैटेगरी में डीएससी की बात करें तो 118 प्लस 24। ओएससी की बात करें तो 102 प्लस में 21। बीसी ए की बात करें 145 प्लस में 38। बीसी बी की है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की है, एक्स सर्विसमैन है। सारा का सारा रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। ईएसपी की है और ईडब्ल्यूएस की है। ये लास्ट में टोटल सारी पोस्टें हैं 1275। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ और हरियाणा स्टेट के अंदर ये वैकेंसीज है क्लर्क के कोर्ट के अंदर 1275 पोस्ट है। ये परमानेंट बेसिस पर, ये 1265 टोटल पोस्ट है, ये परमानेंट बेसिस पर है। ये 1265 1265 क्लर्क की पोस्ट ये दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब आगे बात करते सब एक एक पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा, एज क्या होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट करी जाएगी वो करी जाएगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। देखो, मिनिमम एज है वो 18 साल है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कैसा भी रिजर्वेशन हो,
कम से कम उम्र है वो 18 साल, 18 से छोटा कोई नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जनरल के लिए मैक्सिमम एज की बात करें 42 साल है। एससी और बीसी के लिए 47 साल है। डिसेबिलिटीज वाले को 10 साल की अलग से छूट मिलेगी, यानी कि 52 साल है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को मिनिमम 18, मैक्सिमम जो सर्विस है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन, यानी कि देखो मिनिमम 42 साल है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 42 साल हो सकती है। बाकी सभी को, किसी को 5 साल, किसी की 10 साल की छूट अलग से दिया गया है, तो 42 साल काफ़ी एज हो जाती है, ठीक है। 42 साल तक के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। वोमेन जो है, अनमैरिड वोमेन या फिर डाइवोर्सली, उनको 47 साल मैक्सिमम एज है, 47 ईयर्स। ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 42 प्लस 5 साल या फिर 10 साल रिजर्वेशन के हिसाब से। ये चीज ध्यान रखना 1 जनवरी 2026 की डेट के हिसाब। सेकंड पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट या साइंस या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा नहीं चलेगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं चलेगा, कम से कम 3 साल की एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपसे। 3 साल की हो सकती है, 4 साल की, 5 साल की, कोई भी एक बैचलर डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्क्स। साथ में एक कंडीशन है कि आपके पास 8वीं 10वीं या कॉलेज में कहीं भी एक हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो तो सभी के पास मिलता है, ठीक है। ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैचलर डिग्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 23 जून। तो 23 जून तक आपके पास डिग्री होना जरूरी है। 23 जून तक आपकी डिग्री होना आपके पास जरूरी है, यानी कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है तो 23 जून तक आपका रिजल्ट आ लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात दे रखी है तो अलग कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। जो रेगुलर गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, जो ऑलरेडी कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, द एप्लीकेंट हु आर इन सर्विस ऑफ द पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, while applying should obtain no objection certificate from their head office or department and keep it with them. If applicant fails to produce NOC, यानी कि no objection certificate, their candidature stands, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको NOC लेकर आनी है अपने डिपार्टमेंट से, उनको पता है NOC क्या होती है, जो ऑलरेडी वर्किंग है। अब बात करते हैं आगे फीस की डिटेल की। फीस कितनी पे करनी है, ऑनलाइन भरनी है, कोई रिफंड नहीं होगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के मेल और फीमेल कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के, एससी के, यानी कि डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस। हरियाणा के मेल और फीमेल रिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, इनकी टोटल फीस देनी है 710 रुपये। कितनी फीस देनी है, 710 रुपये। जो हैंडीकैप कोटा से हरियाणा के उनको कोई फीस नहीं देनी। अदर स्टेट के जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के और जनरल कैटेगरी के, हरियाणा के जनरल कैटेगरी के और अदर स्टेट वाले वो भी जनरल में काउंट होंगे। मेल कैंडिडेट्स को फीस देनी है 1200 और फीमेल को देनी है 875 रुपये। जनरल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। जनरल के मेल कैंडिडेट्स को 1200 रुपये और फीमेल को 875। रिजर्व कैंडिडेट्स के मेल और फीमेल, मेल हो चाहे फीमेल, रिजर्व कैटेगरी के, उनको देनी 710 रुपये। ये एप्लीकेशन फीस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद पेपर होगा, एडमिट कार्ड वगैरह जो आएगा वो आपको ऑफिशियल साइट SSC.gov.in पर आपको एडमिट कार्ड वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बता रखी है। एग्जाम सेंटर वगैरह सारा आपका डिटेल में आपको एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा, इसके अंदर एक रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में। उसमें क्या क्या आएगा, तो 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल नॉलेज आएगी और इंग्लिश आएगी। 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की इंग्लिश। जीके के अंदर क्या क्या आएगा, जीके के अंदर 50 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, ये जीके का है। इंग्लिश के अंदर ये 50 प्रश्न गलत है, यहाँ पे 20 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश में 20 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, तब 20 नंबर बनेंगे, 50 गलत टाइप हो गया। 20% MCQ आएंगे इंग्लिश के अंदर और 30 नंबर का आपका रिटर्न नंबर का होगा। ये जो इंग्लिश वाला जीके का है 50 क्वेश्चन, ये MCQ आएंगे। इंग्लिश में 20 नंबर का MCQ और 30 नंबर का रिटर्न, 10 नंबर का एस्से, 5 नंबर का लेटर, 5 नंबर की पैसिव राइटिंग
और 10 नंबर का आएगा हिंदी से इंग्लिश बनाना। 30 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 50 नंबर की जीके, 50 की इंग्लिश आएगी। ठीक है, अब पास कैसे करना है, तो 17 नंबर कम से कम जीके में लेने हैं और 17 नंबर कम से कम इंग्लिश में लेने हैं, और दोनों को मिलाकर कम से कम 40 नंबर लेने हैं। ये कोर्ट का क्राइटेरिया होता है, कोर्ट के एग्जाम का क्वालिफाइंग का। 33% मार्क अलग अलग सेक्शन में और ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए। 50 का 33 करेंगे तो 17 नंबर, इंग्लिश का करेंगे तो 17 नंबर, दोनों को मिलाकर 40% यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी पेपर के अंदर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी वाइज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट विल कॉल्ड फॉर सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जिसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा, फिर नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 10 गुना 15 गुना कितने बच्चे बुलाते हैं उनको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें 2 भाग होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, उसमें आपको स्प्रेडशीट बनानी होगी, एक्सेल शीट बनानी होगी 10 नंबर की 10 मिनट की। दूसरा होगा उसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जो पेपर हो 100 नंबर का उसी के आधार पर बनेगी। द selected list of the qualified candidate will be prepared strictly on the basis of merit in online written exam। जो पेपर होगा उसके आधार पर ही आपकी फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी, ये ध्यान रख लेना। जो सीपीटी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आंसर की वगैरह सारी दी जाएगी आपको ऑफिशियल साइट SSC.gov.in के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन पेपर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आगे इसमें दे रखी है। ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। हरियाणा के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पर जो वैकेंसीज है क्लर्क की उनके लिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट ध्यान रखना 23 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। ठीक है, ऑफिशियल साइट है SSC.gov.in, वहां पर आपको लिंक मिलेगा क्लरिकल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन हरियाणा का। वहां से जाके आपको ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। जो जो डिटेल मांगी जाए वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, सारी डिटेल्स। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 9:30 से शाम 5 बजे के बीच में, या फिर ये लैंडलाइन नंबर है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क की परमानेंट बेसिस पर 1265 वैकेंसीज दी गई है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रखी है इसके अंदर, और मैक्सिमम एज 42 से लेकर 52 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सिर्फ एक ही पेपर होगा सीईटी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिना सीईटी की भर्ती, ध्यान रखना सीईटी का इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है। परमानेंट बेसिस पर है, पक्के क्लर्क लगाए जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। 23 जून इसकी लास्ट डेट है। 26 मई से लेकर 23 जून शाम 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं SSC.gov.in के ऊपर। यह है डिटेल नोटिस, आपको समझा दिया है। कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।